हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक और नई फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है कारमा, तो मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले पार्टनर की रीडिंग डाली थी दूसरे चैनल में, डिवाइन टैरो बाई अनीता। तो मुझे लगता है कि आप लोग वहाँ तक रीच नहीं कर पाए। क्या रीज़न है पता नहीं। ऐसे तो बहुत देखते हैं आप लोग पार्टनर की, तो मेरे को उधर भी कंप्लीट करना था, इधर भी कहीं गई हुई थी, मैं थोड़ा बिजी थी। अभी मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों की रीडिंग के लिए। बीच बीच में देखो काम आता जाता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को लगे तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए भी उसमें, ताकि कैसी फीलिंग्स रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कारमा रीडिंग। कारमा बोले तो जो आप कारमा करते हैं, जिस तरह की चीज़ें को भी सोचते हैं, समझते हैं, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को आप कैच करते हैं, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, उसी तरह की चीज़ों को आप ले रहे होते हैं। जो देते हैं उसी को लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक सांस छोड़ते हैं तब सांस लेते हैं, तो वो जो है यही प्रक्रिया होती है कि जो देते हैं वही मिलता है। कुछ जगह पे कोई पर्पस हो सकता है, बहुत कम है ना, पर्पस होता है, कोई रीजन होता है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अदरवाइज नॉर्मली यही होता है कि एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। तो चलिए देखते हैं क्या आपके कारमाज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, लोग आपके साथ अननेसेसरी बुरा कर रहे हैं। तो आप किसी पर्पस में हो सकते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह हो सकते हैं, या फिर कोई रीजन होगा, या फिर हैवी कार्मिक को फेस कर रहे होंगे, पिछले 10 जन्म का, 5 जन्म का, किसी तरह का भी। तो देखेंगे कि ऐसे जो हेटर्स से कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए डिवाइन के थ्रू हेटर्स तक पहुँचे, जो आपके हेटर्स हैं। देखेंगे कि इस टाइप के हेटर्स हैं और क्या चाहते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो भी इनको सताने वाले, रुलाने वाले, तड़पाने वाले, जो भी परेशान करने वाले हेटर्स से कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, बाकी को जाने दें, ठीक है। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो देखेंगे कि हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। प्लीज ओके, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि क्या है ऐसी एनर्जी व्यूअर्स की जो हेटर्स इतना नफरत करते हैं। वाह, ये एनर्जी है। और क्या एनर्जी है, कितना हो गया, हो गया। ओ गॉड, एम्परर, कोई ओल्ड पर्सन हेटर्स हो सकते हैं। फादर फिगर, फादर इन लॉ, फादर फिगर जैसे व्यक्ति, बॉस, फादर इन लॉ, ताऊ ताया, जो भी तो बोलते हैं ना, बड़े लोग, बड़े मतलब ग्रैंडफादर हो सकते हैं। उनके कोई ब्रदर हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली में हो तो। ऐसा कोई पर्सन जिसको कमांड करने के लिए, रूल करने के लिए, अपने उंगलियों पे नचाने के लिए हमेशा ये पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। और जो भी एक्शन लेता है ये पर्सन अपने निजी सुख के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि यहाँ एम्परर बहुत अच्छा कार्ड होता है। लेकिन एम्परर जो होते हैं ना, जब वो आराम से बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो एक अच्छा कार्ड होता है। ये बहुत नेगेटिव वाइब्स है इसमें। ये जो कार्ड है, ये मतलब मुझे तो करना है, मुझे अपनी वाली करनी है, ठीक है, अपनी वाली करनी है, अपनी चलानी है, अपना हाँकना है, अपना कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे तो एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जब कंट्रोल हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? या तो बहुत पावर, पैसा, पोस्ट, पोजीशन रहेगा, या फिर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप अपने जिंदगी का एक हिस्सा समझें। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी जैसा लोग करते हैं, मैं क्या बोली, जो देते हैं वही चीज़ वापस लौट के आता है। ये पर्सन ने अपनी तलवारें नीचे रख दी है इस वक्त में, और इस पर्सन का अहंकार, घमंड टूट रहा है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। मोड है, एक्शन लेना है, लड़ाई करनी है,
ब्लैकिश एनर्जी है, कोई अच्छा आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसा पर्सन जो चाहता है मरते दम तक, मतलब बोलते हैं ना कब्र में पैर लटके हैं, बस हाय हाय की हवस नहीं जाती है, और चाहिए, पैसा चाहिए, कंट्रोल चाहिए, लोग मेरे उंगलियों में नाचना चाहिए। ऐसा कोई पर्सन होगा, आपके घर में हो सकता है या आपके पार्टनर के फादर, ग्रैंडफादर जैसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला हो। सामने से देखो, ये यहाँ पे ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने से बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और पीछे से वार करते हैं ये पर्सन, ठीक है, ताकि आप सामने से उन पर शक भी ना कर सको, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैटर करती है। और क्या चीज़ से मैंने बोली, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे चिढ़ रहे हैं, तो ये कार्ड सीधा आया, देखो बाकी सारे कार्ड उल्टा है। तो ये आपकी ये एनर्जी क्वीन ऑफ कॉइंस, यानी कि इंडिपेंडेंसी, अर्नर, आपका पैसा कमाना, आपका डिपेंडेंट होना। क्योंकि एक घर में या तो आप बेटी हो सकते हैं इनके, या तो आप बहू हो सकते हैं इनके, दामाद भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रो रहे हैं, बेटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि जो इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, कोई एनर्जी सेंड करते हैं ऐसा आपके पैसे पे, आपके चीज़ों पे, आपकी खूबसूरती पे, आपकी किसी भी चीज़ पे नज़र रखते हैं ये पर्सन, जो कि अच्छी नज़र नहीं है ना, अच्छी नज़र नहीं है इस पर्सन की। तो हम इसको इधर ही रखेंगे क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो इसके लिए जगह बनाती हूँ। तो ये है डेथ, यानी कि आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो हेटर्स का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, हेटर्स का घमंड खत्म होता हुआ, हेटर्स का घमंड खत्म होता हुआ। अगर कार्मिक पार्टनर, कार्मिक पर्सन थे आपके, तो बहुत ज़्यादा ये उनको ऊपर एनर्जी सेंड करते होंगे, उनसे भी आपको कंट्रोल करवाते होंगे, उनका बेटा, उनका बेटी, कोई भी। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या ही बोले, बड़ा गंदा वाला सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह क्या बोले, जो भी है मतलब इस टाइम में जब अपलोड करती हूँ, दोपहर है, सुबह सुबह ही बोल रही हूँ मैं भी। तो यहाँ पे मतलब इस पर्सन की एनर्जी में भी ये सुबह सुबह उठते ही ये पर्सन जो है ना, आपको थॉट लेके उठता है ये पर्सन। रात में सोते सोते आपके थॉट लेके सोते हैं ये पर्सन, मतलब सुबह सुबह आया, मैंने जानने की कोशिश की क्यों आ रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग आप इनके थॉट प्रोसेस में चलते हैं, एंड लेट नाइट आप इनके थॉट प्रोसेस में चलते हैं। यानी कि क्यों चलते हैं, क्योंकि आप मतलब एक किसी पर्पस में है, सताने, जो भी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, किसी भी तरह का स्नेक, किसी भी तरह का, यहाँ देखो रेड है, यहाँ देखो ब्लू है, तो यहाँ पे कितना गुस्सा दिलाना। तो हो सकता है दोनों मिले हो, या ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आप लोगों के रिलेशनशिप में ये पर्सन करते हो, कुछ नेगेटिविटी सेंड करते हैं जिससे आपके पर्सन आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, नफरत करते हैं। और वैसे भी उसी एनर्जी में रहते रहते हो सकता है पर्सन भी वैसा ही हो जाए, या ऐसा ही है, और ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में आपके पर्सन को ये पर्सन जो है ये करते हैं। लेकिन यही एनर्जी आपके पास आ रहा है, जा रहा है, कुछ कर रहा है, यानी कि इस वक्त आप पावर में आ चुके हैं। ध्यान रखना, अपने आप को हल्के में नहीं लेना, कमज़ोर नहीं समझना। आपका डेथ, यानी कि आपके लाइफ में जो भी ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भेज रहे थे, ख़त्म, इनकी पावर ख़त्म, इनकी पावर सीज हो रहे हैं। क्यों सीज हो रहे हैं, जब किसी चीज़ को गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, गलत जगह लगाते हैं तो परमात्मा फिर पनिशमेंट देते हैं। एस ऑफ कप्स, इस पर्सन को अब आपसे प्यार आ रहा है, इनके मन में जब कार्मा खत्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, आप नहीं हारे हैं, आप हारे नहीं हैं, आप तत्परता से जुटे हुए हैं। कितना करेंगे, थक गए, थक के तलवारें नीचे कर दी है। अभी आपके पर्सन जो है बहुत एग्रेसिव पर्सन मूड पे है। अगर पार्टनर देखें, पर्सन देखे, तो आपका बहुत अग्रेशन वाले मूड पे है, मेन लीड पे आपका पर्सन जो है यहाँ पे ऐसा है जैसे आपको खाई जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन की सिट्टी पिट्टी बंद है, ये पर्सन की बोलती बंद हो गई है, ओल्ड पर्सन की, राइट। तो यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे क्या है। तो देखो हैंगमैन, डेथ। अब जब इनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है, पर्सन की ब्लैक मैजिक ये स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, थ्रेट, धमकी, एनर्जी बंद रही है, सड़ रही है, ख़त्म हो रही है, टकरा रही है आपके पास, यानी कि आप पावर में आ रहे हैं। तो ये पर्सन जो है, इनका देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। ये पर्सन वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ये आपको पहुँचाना चाहते थे, पहुँचा के रखे थे। अब ये पर्सन को जो है अपने फादर फिगर की वजह से ये पर्सन उस जगह पे पहुँच गए। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, हमेशा आपको स्पाई करना। ओ गॉड, देखो
हमेशा आपको स्पाई करना। देखो जीनी एनर्जी कितना सारा है, 1 2 3। देखो खेलना हो सकता है इनके घर में हो, और फादर फिगर भी खेलते हो, ब्रदर भी खेल रहे हो, बेटा भी खेल रहा हो, बेटी भी, मतलब बेटा। तो यहाँ पे इनका काफ़ी अग्रेशन, देखो अग्रेशन। तो बचपन से इनको अगर चाव था कि खेलेंगे, मनपसंद चीज़ें जो है ये हमें देते हैं, लेंगे, करेंगे, तो आपके ऊपर अगर इन्होंने चलाया है, ये एनर्जी हो सकती है। और दूसरी एनर्जी भी हो सकती है, जीनी एनर्जी एंड मतलब डिफरेंट काइंड, जैसे कोई दूसरे धर्म का ले लो, मतलब ये तो एक धर्म का हो गया, दूसरे धर्म का भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे धर्म की एनर्जी को भी यहाँ पे ये सेंड करते हैं, करवाते हैं, और अच्छा खासा प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं, और ये तो लगता है खुद से ही करते हैं, चाइल्डहुड नेचर से ही ये पर्सन करते हैं इनके घर में, ठीक है। तो ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से एनर्जी सेंड करते हैं। सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप जाओ, आपको पता, आपका काम इन लोगों को पता चल जाएगा तो आपका काम खराब हो जाएगा। ये उस एनर्जी से काम को रोक देंगे, होने नहीं देंगे। बट इस वक्त फ्रस्ट्रेशन लेवल इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत गुस्सा, तमतमा रहे हैं, एनर्जी भेज रहे हैं, बट वर्क नहीं कर रहा है। क्यों वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि बस आए थे आप इनको, इनकी जगह दिखाने के लिए, इनकी औकात दिखाने के लिए, इनको यूनिवर्स नहीं भेजा है, उनका प्रोग्राम प्लान का हिस्सा था। ये पर्सन, अगर कोई महिला भी इसमें शामिल है, पुरुष तो आपने देख लिया, महिला भी अगर इसमें शामिल है, अगर आपने बहुत रात रात जग के, अगर आपका ऐसा समय आया था जो एनर्जी सेंड करते थे, आप रात रात भर नहीं सोते थे, परेशान रहते थे, टेरेस पे कहीं पे वॉक करते थे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी अब ये याद कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके घर में कोई, किसी की हेल्थ खराब है, कोई आपका कोई एल्डर सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, कोई ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी में फादर इन लॉ हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, ऐसे कोई लेवल में कजन वजन हो सकते हैं, कजन हो गए हैं, फ्रेंड्स हो गए हैं, कुछ ऐसा। लेकिन फ्रेंड्स इतना हार्ड नहीं कोई जाएगा, इतना देखो यार जमाना है, हो भी सकता है, कार्मिक है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो आपकी क्या थी ये टेम्परेंस, आपका एग्जाम्स। मैंने क्या बोली, आप यहाँ आए थे इनको, इनकी जगह, इनकी औकात दिखाने के लिए, बड़े बड़े एनर्जी रखे थे, बड़े बड़े एनर्जी का घमंड था, अहंकार था। जितना आप परेशान हुए हैं उतना जो है, यहाँ मेडिटेटेड पर्सन आप लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। परमात्मा का बहुत, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को, रिचुअल को बहुत तन्मयता से मन लगाकर फॉलो करते हैं, ठीक है पूरे। और उनके साथ आपका कनेक्शन है, जिस भी धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, अपने है बहुत ज़्यादा। और ये जो है मुंह की खाते हुए, अब इनको टेंशन है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन लेवल इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है। देखो 4 ऑफ कॉइंस, आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, चीज़ों पे यहाँ भी नज़र है एनर्जी का, और यहाँ भी नज़र है, ठीक है। तो नज़र है, लेकिन यहाँ पे कोई गुड नज़र भी है, बैड नज़र के साथ गुड नज़र है आपके ऊपर। कोई एंसेस्टर, एंजल प्रोटेक्शन भी आपको दिए हुए हैं। ध्यान रखना, आपके जान, आपका घर, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको नहीं पता, पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता, किसी के संरक्षण में है, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाई बर्थ लेकर आए हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। सुरक्षा कवच आपके किनारे चलती रहती है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ का एक पार्ट है, जीना है। अब जब ये जो है किंग ऑफ कॉइन्स, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति, पैसा, धन दौलत बहुत ज़्यादा, इसी से दुनिया ये देखते हैं, ठीक है। इसको रख देती हूँ, यहीं रख देती हूँ। तो ये था एम्परर, एंड ये था ये, एंड और क्या था, अच्छा ये था, ये था ये था, ओके। एंड ये, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन जो है, जो भी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, करवा रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब जैसा भी है, अब ये थक चुके हैं, ये जो है थक चुके हैं, इनकी हवा टाइट हो रही है। आपके लाइफ में परमात्मा फिर से शुरू कर रहे हैं, कोई छोटी चीज़, बिजनेस, कैरियर, आपको किसी चीज़ का कार्मा ख़त्म हुआ है, डेथ ख़त्म हुआ है, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, और आप स्टेबिलिटी, जो लोग का कार्मा ख़त्म हो गया वो लोग पूरे स्टेबल होते जा रहे हैं। जो लोगों का कार्मा जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, परमात्मा आपके रोजी रोटी, खाने पीने का इंतजाम करके रखा है, आप परेशान मत हो। यहाँ एक चीटी भी आती है, तो वो अपना गुजारा बसेरा सब कर लेके आती है, कितने दिन जिएगी, कहाँ जाएगी, सब तय होता है। आपकी लाइफ भी तय है, आपका एग्जाम्स भी तय है, आपके एग्जामिनर्स भी तय हैं, आपके हेटर्स भी तय हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप निकल रहे हैं। देखो, तो आपके ये ऐसे पर्सन है
कि जिसके भी दरवाजे आप खटखटाएंगे 10 ऑफ सोर्ड्स उनके हाथ काट देंगे। अपने लोग हैं, बहुत अपने, बहुत क्लोज वंस, मतलब इतने क्लोज वंस जो बार 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 आपको मारना चाहे हैं, लेकिन जिस एनर्जी से मारना चाहे हैं एनर्जी डेथ, पहला ही कार्ड डेथ। इनका पावर, इनका ब्लैक मैजिक, इनका स्पेल वर्क जो है, ये जो एनर्जी देख रहे हैं आप, ये जो एनर्जी देख रहे हैं, ये डेथ खत्म हो चुका है। आपका पीछे से भी अगर वार करते थे, छुप छुप के वार करते थे, आपकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, तो एंड हो गया है। अब ये देखो पीछे से कितना वार किए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, पूरा वार करते थे एनर्जी को सेंड करके किसी भी तरह का। ये पर्सन अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपका पैसे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि यूनिवर्स है, परमात्मा है, एंजल आपके साथ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत यहाँ आपको नहीं है। यूनिवर्स के शरण में आने के बाद किसी को भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जिनके शरण में आप आ चुके हैं उनके ऊपर जो है आपका ट्रस्ट, आपका ये जो है बहुत बहुत डेंजर कार्ड है यार, बहुत ज़्यादा। अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास अच्छी एनर्जी आ रही है, आप अपने पावर में आ रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो काउंटर पार्ट है, ठीक है, जैसे को तैसा, जैसा पर्सन आपका है वैसे ही आप हैं। जितना ये उनको ट्रेंड कर रहे हैं, अपना बेटा को बेटी को आपकी तरफ भगा रहे हैं, दे रहे हैं, एकदम आप उनको नाक में दम करने के लिए आए हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल सोल है आप, अपने आप को किसी भी तरह से कम में ना आके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये पर्सन आते थे, यूज करते थे, आपको चले जाते थे, किसी भी तरह से बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान है। इस वक्त ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बुरे समय से गुजर रहे हैं। हमने क्या लिया, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो हेटर्स का घमंड खत्म, हेटर का पावर खत्म, हेटर का पैसा जो चाहत थी आपका लूटने का, खसोटने का, खत्म। इनका पावर सीज, स्पाई कर रहे हैं आपको, देख रहे हैं आपको। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, पागल हो रहे हैं। अभी इनको जो चीज़ ये किए थे, आपको जितने हाथ काटे थे, उंगली काटे थे, कोई भी हेल्प के लिए आएगा, कोई भी लव देखना। कई बार ना लोग नहीं आपका केस हम नहीं लेंगे, जैसे डॉक्टर के पास जाओ, बहुत सीरियस केस होते हैं तो लोग नहीं लेते हैं, उसी तरह से इस तरह का भी आप किसी हीलर के पास जाओ, कहीं जाओ, बहुत सीरियस केस है, वो लोग देख लेते हैं एनर्जी तो हाथ खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपको सपोर्ट करेगा उसको भी काटने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी सेंटर है, एनर्जी सेंड करते हैं। तो जो भी बेईमानी किए थे आपके घर में, परिवार में आके, खाने पीने में, बाथरूम में, चीज़ों में, पैसे में, कॉइन्स में हड़पना चाहते थे, गुड एनर्जी आपको बचा के ले गई है। जरूर ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें आप लोग, गुड एनर्जी का ग्रैटिट्यूड देखो बनता है, ठीक है। आपके कोई ऐसे व्यक्ति आपके घर में, परिवार में जो आफ्टर डेथ एंजल बन चुके हैं, एंजल के उसमें है, और एक अच्छा वाइब्स है, तो आप एक सोल पर्पस में आपकी पूरी फैमिली से, हो सकता है इनकी पूरी फैमिली की ना बनती हो, इनकी पूरी फैमिली टॉक्सिक हो, आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी हो, गुड एनर्जी में हो, तो गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी का यहाँ पे ये हो रहा है, क्रश हो रहा है, क्रैश हो रहा है। और क्रैश होने से क्या हो रहा है, खूब ज़्यादा मतलब पीछे मारते हैं ना, उस तरह का हाल है यहाँ पे। तो ऑब्वियस ये बहुत बुरे हाल से ये लोग गुजर रहे हैं। सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। आप अपने निष्ठा पे, अपने पवित्रता पे, अपने परमात्मा पे यकीन रखें। ये आपका बहुत आप प्योर सोल है, अवेकन सोल हैं, और आगे आगे लाइफ में आप और प्योर होने वाले हैं और अवेकन होने वाले हैं। अपनी जो भी आपका डेली रूटीन है नहीं छोड़े, परमात्मा पे भक्ति बना के रखें, और आप उनकी शक्ति से चल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जरूर पे किया करें, ठीक है। और जब रीडिंग के लिए आए तो उस एनर्जी से जिनको आप मानते हैं, जिनके आगे सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, प्रे करते हैं, उनके ध्यान में रख के रीडिंग को देखा करें, और ज़रूर थैंक यू उन्हीं एनर्जी को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि थैंक यू, आपकी वजह से मुझे ये रीडिंग मिला, ये नॉलेज मिला, ये ज्ञान मिला, अवेयरनेस के लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए बहुत आपको बहुत शुक्रिया, और अवेयरनेस के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। और मुझे यकीन है कि आप आगे आगे भी मुझे ऐसे ही रास्ता दिखाते रहेंगे, और जो मेरा जो एक लक्ष्य है, पर्पस है, हम उसको आराम से पार करके निकलेंगे, ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं कि क्या कुछ है। हेटर्स जो भी कर रहे हैं, ये इनका घमंड अहंकार जा रहा है, इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। मे बी मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। देखें, अगर ये बाप बेटा है, माँ बेटी है, तो इनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं बताएं। हेटर्स के दोनों के रिश्ते कैसे चल रहे हैं बताएं। देख लो, अगेंस्ट है लवर, तो यहाँ पे ये आपकी अगेंस्ट भड़काते हैं। टॉक्सिक लवर है, देखो ब्लड, मतलब इतना नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं कि ये तलवार से लवर पर्सन जो है काट रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, हैंड से आप देखो ब्लीडिंग हो रही है। टॉक्सिक नेचर है, तो इनका जो है वही है, पास्ट लाइफ कार्मा है इन दोनों का। जजमेंट 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 इन दोनों की अब नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, इन दोनों की नहीं बन रही है। आपकी पावर का पता होना जरूरी था, दोनों को पता होना जरूरी है। अगर आपके पर्सन गए थे, टॉक्सिक है, एक्स है, रिलेशन में थे, पछता रहे हैं इस अब साथ दे के अपने फादर फिगर जैसे व्यक्ति का, और ये पर्सन का तो बुरा हाल है कि हमने किसके साथ पंगा ले लिया, कहाँ हाथ डाल दिया, क्यों डाल दिया। इनकी तो बोलती खत्म है, इनका तो क्या ही बोलेंगे, इतनी बैड एनर्जी फील हो रही है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जैसे सांप छुछुंदर को खा लेता है ना, तो अगर उगलता है तो अंधा हो जाता है, और नहीं, अगर वो उगल देता है बाहर तो अंधा हो जाएगा, और निगल जाएगा तो शायद मर जाएगा। समथिंग लाइक दैट, कि उगलने से क्या होता है और निगलने से क्या होता है। तो एक है कि अगर वो कर देगा तो अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड, लास्ट टाइम, तब उसको ज़िंदगी भर नज़र नहीं आएगा, बिना आइज विजन चली जाएगी। और दूसरा कि अगर करता है तो वो मर ही जाएगा। तो ऐसा लगता है इन दोनों का हुआ है आपके साथ, आपके खानदान, आपके परिवार के साथ। नफरत करने के बाद इनका बहुत बुरा हाल हुआ है। कहीं ना कहीं से आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी, परेशान मत हो। आप देखेंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है कि आप इनको कार्मा भोगते हुए देखेंगे तो नहीं, लेकिन सुनेंगे जरूर कि हाँ उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको लगेगा कि उन्होंने तो मेरे साथ भी बहुत बुरा किया था। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ मैसेजेस देंगे, प्लीज गाइड करें। ओहो, ये पहला कार्ड है, क्या आया। तो अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कुछ भी चीजें हो रहा था तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब खत्म हो रहा है, हील हो रहे हैं, कार्मा खत्म हो चुका है। हाँ, जिनका रनिंग है उनका हो सकता है, लेकिन यहाँ 70 to 80% लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, रिकवर हो रहे हैं। भाई मैंने कार्ड सिद्धि पकड़ी है। ठीक है, तो मिशन टू ऑन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू। तो अगर ये बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट में लोगों को भड़का रहे थे, आपके दुश्मन को अपने में मिला रहे थे, तो ये अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका पावर डेथ हो चुका, मतलब डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, मर चुका है। अभी अपनी जिंदगी की देख ले, सोच ले, वही बहुत बड़ी बात है। क्या आया, दे वॉन्ट टू सी यू सफर सो बैड। ये चाहते हैं आपको देखने के लिए कि आप बहुत बुरे कंडीशन से कहीं से गुजरो। ठीक है, और बताएं, कोशिश करेंगे। जजमेंट है, जो ये चाहते हैं ये इनको मिल रहा है। ठीक है, आप इनको देखेंगे, इनको कर्मा बाइट करते हुए। और बताएं, हो देखो, मैं बोल ही रही हूँ, देखो आ रहा है। माई फैमिली सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। तो इनकी फैमिली, अगर आपके पर्सन है तो इनकी फैमिली फादर की काफ़ी जो है हॉस्पिटलाइज वाली नौबत है, महंगे ट्रीटमेंट हो रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स है इनको। ठीक है, जेलस ऑफ योर ऑरा एंड पर्सनालिटी। तो जरूर ये जलेंगे, क्योंकि आपकी अपना खुद का ऑरा देखें आप, खुद का पावर देखें आप। हैंग हो गए हैं। इनको असली औकात पता चल रहा है कि हमने किससे पंगा ले लिया, क्यों पंगा ले लिया। तो वाई डिड आई डन, मतलब होता है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत 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 पछतावा है। तो यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आपकी ऑरा से, आपके पर्सनालिटी से इनको बहुत जेलसी है। होने दीजिए, होता है, होने दीजिए। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और क्या कुछ मैसेजेस है। अरे यार, इतना कार्ड कैसे लेंगे, इतना कार्ड कैसे लेंगे, इतना कार्ड कैसे लेंगे। बता देती हूँ मैं, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। ये जो भी कर रहे हैं, यूनिवर्स इसको पनिश कर ही रहे हैं। देखो, पढ़ते पढ़ते लगा रखना है। यूनिवर्स जो है इनको पनिश कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। रिटर्न जा रहा है, सब रिटर्न जा रहा है। क्या बोलोगे यार, बड़ा अजीब सा लगता है।
जजमेंट है, देखो मैंने क्यों लिया जजमेंट एंड ये इक्वल कार्ड है। जजमेंट जो ये कर रहे हैं रिटर्न जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, जिस तरह का आपको सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, वही चीज इनको मिल रहा है। यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग, जो भी गलत काम कर रहे हैं यूनिवर्स उनको वो चीज दे रही है, ठीक है। आईना दिखा रही है खूब अच्छे से। और बताएं ये क्या कार्ड आ रहा है, और बताएं और बताएं। ओके चलो इतना ही लेंगे। आई स्माइल फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक्सिक बिहाइंड ऑफ योर बैक। तो अभी लगता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अगर आपके साथ ये गेम खेलते थे, सामने मुस्कुराते थे, पीछे जाके माँ बेटा बाप बेटा माँ बेटी गेम खेलते थे, तो इस वक्त ये नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपके बारे में भला बुरा बोलते थे, करते थे, तो इस वक्त ये इतने पेन में, इतना बुरा है कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। स्प्रेडिंग रिमर्स अबाउट यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वाओ, नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। अब यार आ गया जजमेंट, आ गया, यूनिवर्स पनिश कर रही है, और क्या चाहिए। एक कार्ड और देख लेंगे, उसके बाद हम दूसरे से एक दो ले लेंगे। थैंक यू। देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर रिलेटेड टू यू। तो ये जो भी सोशल मीडिया में है, आपको भी देख रहे हैं, आपको हो सकता है अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा पोस्ट डालेंगे जिससे कि आप ये हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, पिघल जाओ, दोस्ती कर लो, बात कर लो, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाओ, ऐसा आ रहा है। दे कैन नॉट हार्म यू, ये आपको नुकसान नहीं कर सकते, जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू। एंजल के प्रोटेक्शन में आप हैं, कैसे करेंगे आप बताओ, कैसे करेंगे। तो ये नहीं कर सकते हैं, तभी इतना गट्स फीलिंग्स मुझे आ रही थी, नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हैं। प्रोटेक्शन लेयर आपके चारों तरफ बना हुआ है। यूनिवर्स, एंजल, एंसिस्टर, जो आपके एंसिस्टर एंजल में चले गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, उनके साथ है, मुक्ति मिल गई है उन लोगों को, एंजेलिक वाइफ में आ गए हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको निकाल के लेके जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उनके छत्र छाया में आप हैं। ग्रैटिट्यूड जरूर बनता है, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, क्योंकि एंजल आपके सपोर्ट कर रहे हैं। अपने एंसेस्टर को के लिए ही आप ग्रैटिट्यूड पे करें, और हमेशा उसी एटीट्यूड में रहें। ग्रैटिट्यूड जितना पे करेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे आप, और फ्लेक्सिबल जितने होंगे उतने परमात्मा की कृपा आप पे बनी रहेगी, आपके वेल विशर की कृपा बनी रहेगी, आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, एक अच्छी एनर्जी आपके साथ रहेगी। जो लोगों के अंदर गंदी एनर्जी रहती है, आप देखना सबसे ज़्यादा अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं ये लोग, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की और क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल और गुड एनर्जी बीवर्स की हेल्प करने के लिए, उनको उनकी प्रोटेक्शन देने के लिए एंड उनको रास्ता दिखाने के लिए। तो कोई पर्सन आपको खाना खिलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें। मैंने क्या बोली, नो कॉन्टैक्ट हैबिट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप जो है चल रहा है। ये पर्सन फिर से आना चाहते हैं। इनके अगर माँ बेटी का जोड़ा था तो टूटा है, बाप बेटे का जोड़ा था तो टूटा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि ये रिलेशन जो है उनकी वजह से खराब हुआ है, ठीक है। अब वो पर्सन जो है काफ़ी क्या बोलेंगे, आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शन, आई एम सॉरी। तो जो लोग आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किए, परमानेंट कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, एक्स है, प्रेजेंट है, जो भी है, ये फील करते हैं सॉरी। फर्स्ट कार्ड सॉरी, क्योंकि इनका पावर जो है डेड हुआ है, तो पहला ही कार्ड यहाँ पे सॉरी आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। आई एम एन एनर्जी वैम्पायर। तो कुछ लोग आते थे, चोरी करते थे, लेके जाते थे, गलत काम में लगे थे, गलत एनर्जी में लगे थे, तो आपकी एनर्जी को, गुड एनर्जी को चोरी करते हैं, क्योंकि आपके पास एंजेलिक वाइफ है, एंजेलिक एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है, आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, तो ऐसे लोगों को बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर मिलते हैं। आई एम स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम माई पास्ट। तो किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी में आपको डाले थे,
एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे, तो ये पर्सन जो है पछता रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू, आपके साथ आप टाइम बिताना चाहते हैं, पछता रहे हैं, दुखी हैं, बोल नहीं सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में सिचुएशन को आ नहीं सकते हैं। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी इजीली, टफ टू ब्रेक कोड, तो आपने बहुत इजीली कर दिया इसको ब्रेकअप को। अब ये जो है बहुत मुश्किल हो रहा है ब्रेकअप वाला कोड को काटना, क्योंकि भाई एंजेलिक वाइफ से जब आप करते हैं ना तो करते हैं, क्योंकि इनकी भी शक्तियाँ आपके साथ चलती है, ग्रैटिट्यूड बनता है। नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, तो आप उनके हाथ में गए, उनके जीवन में गए और बिछड़ भी गए थे लेसन सिखाने। एंजेलिक वाइफ था शैतान की नगरी में, शैतान के फैमिली में, खानदान में गए थे, कोई मिशन था, जो भी चीज़ था आपने कंप्लीट की है। अब ये इनको बहुत पछतावा लग रहा है, अभी तक जितने लोगों से मिले हैं आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं है। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग अबाउट यू इवन ए स्मॉलेस्ट थिंग, तो आपके हर चीज़ पे इनकी नज़र है, हर चीज़ पे, छोटी सी छोटी चीज़ पे भी आपकी नज़र है। ये सोशल मीडिया जो है उसी से रिलेटेड डालते रहते हैं ताकि आपको पिघला सके, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में वापस ला सके। बहुत सोच समझ कर ऐसे लोगों को देना है, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर है। यू डोंट नो हाउ प्रीसियस यू आर, बोलो पता है यार, इतना ऐसा इतने बेवकूफ़ नहीं है, हाँ कभी हम उसका घमंड नहीं करते हैं, ठीक है। आप वाकई बहुत प्रीशियस है, अनमोल हैं, परमात्मा का साथ है, एंजेलिक वाइब्स है, तो वाकई वो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। आई कंपेयर यू विद मी एज अरे यार, आई कंपेयर यू विद मी एंड एज वेल एज अदर्स, तो अपने साथ दूसरों के साथ तुलना करना, वो कैसा है, ये कैसी है, ये कैसा है, मतलब और करते रहते हैं, तो ये लोगों का यही काम होता है। यू आर माई स्पिरिचुअल टीचर आई लर्न मेनी लेसन, तो आपने इनको स्पिरिचुअल पार्ट मैंने बोली, कोई रीजन से आते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, कोई वजह होता है आने का, ऐसे ही तो कोई किसी से नहीं टकरा जाता है, जिंदगी इतनी उथल पुथल नहीं हो जाती है। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी लें, जजमेंट आपके पास है, ब्लैक मैजिक जा रहा है, जिन लोगों का नहीं जा रहा है ग्रैटिट्यूड पे करते रहे, मान है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हैं, प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स के द्वारा, गॉड के द्वारा, एंजल के द्वारा, और जो है आप आगे बढ़ते जाएं इसको फील करके। क्यों? क्योंकि एंजेलिक वाइब्स आपके साथ है, आपका ये नुकसान बिगाड़ा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो पागल हो रहे हैं, दे कैन नॉट हार्म यू, क्यों नहीं कर सकते हैं? दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, एंजल के प्रोटेक्शन में। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स, आपके फेवर में काम कर रहा है ये समय, ठीक है। और जो जैसा करता है, जो भी ये कर रहे हैं, गलत एनर्जी सेंड कर रहे हैं, गलत चीज़ें भेज रहे हैं, यूनिवर्स पनिशिंग कर रही है, पनिशमेंट दे रही है उनको, उनकी सजा दे रही है कर्मों का। डूइंग रॉन्ग थिंग, जो भी गलत काम कर रहे हैं उनकी कर्मों की सजा उनको भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये कुछ अच्छी एनर्जी है, आप ले लें, क्लेम करें, परमात्मा को माने, जो जैसा सोचता है उसी तरह की चीज़ें हो जाता है। आप सोचे कि अच्छी एनर्जी है, अच्छा आत्मा है, अच्छी चीज़ों के लिए आए हैं, ऑब्वियस आप उसी को सराउंडिंग में आप फील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करें और ग्रैटिट्यूड पे करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।